नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं आज यानी शुक्रवार के दिन रतलाम जिले में 5 प्रमुख प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए, जिसमें रतलाम शहर से कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा ने अपना नामांकन भरा। इसके साथ ही रतलाम ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह डिंडोर ने भी अपना नामांकन जमा कराया। वहीं इसके अलावा रतलाम ग्रामीण से ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जयस नेता डॉक्टर अभय ओहरी ने भी अपना नामांकन जमा कराया। वहीं बात करें सैलाना की, तो सैलाना से कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं आलोट से पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने निर्दलीय फॉर्म जमा कर चुनावी रोमांच को बढ़ा दिया। इन सभी प्रत्याशियों ने नामांकन में भारी भीड़ एकत्रित कर अपना दमखम जोरदार तरीके से दिखाया। देखिए, पिछले 18 सालों से जो भाजपा का शासन था उसमें कई वादे किए थे सरकार ने, वो आज तक पूरे नहीं हुए। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की हालत अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। बेसिक नीड्स, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे पानी की हो, कोई भी चीज़ें धरातल पर अभी लोगों को उपलब्ध नहीं है। तो उस मुद्दे को लेकर हम उसमें जाएंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो जिस तरीके से हम लोगों के साथ एक वादा किया था कि हम जैस संगठन के कुछ लोगों को भी सेट करेंगे और हम लोग टिकट देंगे, उस समझौता बैठक में मैं भी था और मेरे साथ उन्होंने बिना बताए ही हमारा टिकट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमारी नाराज़गी कांग्रेस के साथ भी। कहाँ का प्रचार करेंगे कांग्रेस के खिलाफ? सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश में हमने 36 कैंडिडेट्स उतारे हैं और ये 36 कैंडिडेट वहाँ पर हैं जहाँ पर भी कांग्रेस और भाजपा दोनों लड़ रही है, वहाँ पे हम स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में हम लड़ेंगे। कांग्रेस के लोगों को कहना है यहाँ पे कि आपको कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे, समझा देंगे, या फिर कांग्रेस के कहीं मैंने जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है वो चाहे मैनेज हो जाए। हम लोग जो स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं वो कहीं मैनेज होने वाले नहीं। हमारे साथ तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि सभी सामाजिक संगठन में हमारे साथ हैं और वो सारे दल जो अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं वो दल भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, निर्दलीय। तो हमको सभी तरह के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और हम निश्चित रूप से विजय जीत रहे हैं कि खेल बिगाड़ रहे हैं? नहीं, जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आप देखिए वोटों का गणित देखिए हमारा, कि हमारे चाहे जावरा की आप बात ले लो, चाहे रतलाम ग्रामीण की बात ले लो, सब जगह हमारी वजह से दोनों राष्ट्रीय दल जो हैं आज डिफीट खाएंगे और हम निश्चित रूप से विजय होंगे। सर्वप्रथम तो जन जन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और उनकी भावनाओं को सादर नमन करना चाहता हूँ, सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। इतना उत्साह, इतनी आत्मीयता निश्चित रूप से जिम्मेदारियों को और बढ़ा देती है। जिम्मेदारियों की गहराइयाँ और बढ़ जाती है। जिम्मेदारियों के प्रति निश्चित रूप से गंभीरता और बढ़ जाती है। पिता के आशीर्वाद से जनसेवा का माध्यम माना राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो जनहितैषी कार्य, जिसमें निश्चित रूप से समाज की सेवा, समस्त वर्गों को साथ लेकर के समस्त वर्गों का कल्याण करते हुए उन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन के उन अशक्त, उन निशक्त, उन असहाय, उन निर्बल को सहाय बनाने का, सशक्त बनाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पूरे देश भर के साथ में, प्रदेश के साथ में इस जावरा विधानसभा क्षेत्र में भी कर रही है और उससे निश्चित रूप से आज जन जन के वे अशक्त परिवार सशक्त हुए हैं। यही तो आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें ले जाता है। यही तो हमें निश्चित रूप से एक सशक्त भारत की कल्पना को साकार करने में सहयोग प्रदान करता है। माननीय ने भी अभी व्यक्त किया कि डबल इंजन की सरकार है। आप सब ने 20 वर्षों के पूर्व इस क्षेत्र की स्थिति को देखा है। अंधेरे में डूबे मध्य प्रदेश के साथ में हम भी पिछड़े थे, हम भी अंधेरे में डूबे हुए थे। पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था हमारा क्षेत्र, रोजगार धंधों से लेकर के असहायता, हमारा गरीब मजदूर किसान असहाय थे। हम सिंचाई करने के लिए बिजली हमें नहीं मिला करती थी। ऐसी अनेक बातें हैं
और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इस डबल इंजन की सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, आप हम सब प्रत्यक्षदर्शी हैं इस बात के। अब तो वो उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, सब सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम कितने पिछड़े थे। आज हम बढ़ते बढ़ते जन जन के मन में तो ये आया है कि क्यों ना हमारा भी जावरा जिला बन जाए। हम जिला बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और निश्चित रूप से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर किया है और यही एक बड़ा माध्यम होता है क्षेत्र की उन्नति और प्रगति के लिए और साथ साथ में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए। तो मैं पुनः जन जन के साथ में हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री माननीय वीरेंद्र खटीक जी यहाँ पर पधारे, माननीय सांसद महोदय जी सुधीर गुप्ता जी हमारे मध्य पधारे और समस्त कार्यकर्ता साथी भी, माता बहनें भी, परिवारजन भी, यही जन भी, सभी ने निश्चित रूप से इस रैली में सम्मिलित होते हुए मुझे और अधिक उत्साहित किया है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों को और अधिक सशक्त करने के लिए और अधिक अग्रसर करने के लिए अपनी सहभागिता प्रदान की है। उन सब के प्रति हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के मेरे कार्यकर्ता साथियों के एक रैली के रूप में, हम महारैली के रूप में आज आए हैं और रतलाम विधानसभा शहर के लिए हमने नामांकन दाखिल किया है। मेरे साथ में हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई महेंद्र कटारिया, नेता प्रतिपक्ष भाई शांतिलाल वर्मा, हमारी बहन और प्रदेश कांग्रेस की महासचिव यास्मीन बहन और भाई मयंक जाट जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष आए और हमने अपना फॉर्म सबमिट किया। 3 मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे मुद्दों में 3 स्टेज के मुद्दे हैं। एक तो राज्य शासन की असफलता, कुशासन, कुप्रबंधन। दूसरा, माननीय विधायक जी का लगातार ऐसी बातें कहना जो धरातल पर नहीं है और जनता को बरगलाना और यदि एक ऐसी राजनीति का, एक ऐसी स्टाइल की राजनीति को जन्म देना जहां सेवा और श्रम की जगह पैसे और बाहुबल का महत्व हो, ये इनकी स्टाइल है। तो और तीसरा, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, पता ही नहीं चलता कि वो सड़कें बना रहे, खड्डे कर रहे हैं। 180 किलोमीटर शहर की सड़कें होगी और कॉलोनियों को जोड़ ले तो 270 किलोमीटर की सड़कें हैं और ये हालत है आज की सड़कों पे। गड्ढे ढूंढना आसान है पर सड़क ढूंढना मुश्किल है और कई प्रोजेक्ट है जो नहीं बन रहे हैं, 3-3 माह से लंबित है। उन सारे मुद्दों को लेकर हम लड़ेंगे और ये बताएंगे कि वर्तमान विधायक साहब एक बहुत बड़े आदमी है, पूंजीपति है, उद्योगपति है, लेकिन वो जनता के मर्म को समझ नहीं पाए। महंगाई, बेरोजगारी जैसे इस मुद्दे को उन्होंने छूने की कोशिश नहीं की, जानने की भी कोशिश नहीं की क्या इस शहर में इस मुद्दे से लड़ा जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है। ऐसे सारे मुद्दे लेकर हम लड़ेंगे। देखिए, रतलाम ग्रामीण जो विधानसभा में लगातार यहाँ पे पिछले उसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में रहा हूँ। यहाँ में मैंने जो है गांव की समस्याएं, गांव की जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर यहाँ पर देखा है और मुझे यहाँ के प्रत्याशी के रूप में मौका मिला है और मैं विजय हासिल करके मैं लगातार यहाँ विकास के लिए कार्य करूँगा। और यहाँ जो शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, उनके लिए भी मैं लगातार प्रयासरत रहूँगा। चुनौती किससे ज़्यादा मुद्दे करेंगे? मुद्दे यहाँ के जो रोड है, खेत रोड की समस्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पे और साथ में यहाँ जो किसान है, किसान की समर्थन मूल्य की बात करें, उनके संबंधित मुद्दे जो है उनको लेके हम लोग ज़मीनी स्तर पर जाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। उनके साथी है जायसवाल, उन्होंने पर्चा भर दिया है और वो कांग्रेस परिवार से हैं, उनको समझाएंगे और बाद में उनको साथ में ज़रूर लेंगे। मान जाएंगे बिल्कुल मानेंगे। और आपकी पार्टी नारा लेके आ रही कि आप बाहरी बता रहा, बाहरी का बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस का भी एक वर्ग आपको बाहरी। मैं लगातार यहाँ पे कम से कम 12 से 13 वर्षों से यहाँ पे मेरी सेवाएं भी रही है और प्लस फिर मैं वोटर आईडी यहाँ के 13 साल से बनी हुई है और मांगरोल मेरा क्षेत्र है और वहाँ से मैं मेरा जो पता है वहीं से है और हम लोग काम करेंगे उसके लिए। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
जाहिर है कि जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहां पांचों विधानसभा सीटों में प्रमुख दावेदारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। जहां भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने रैली निकालकर अपना दमखम दिखाया, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी रैली में भीड़ दिखाकर अपना दम दिखाया। नामांकन दाखिल करने के बाद अब सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में लग रहे हैं और देखना होगा कि जनता किसे अपना मतदान देकर विजयी बनाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।